हमारा बॉडी जो है वो सेल का प्रोडक्शन हाउस है। दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं कि एक सेल से रोज मिलियंस ऑफ सेल्स बनना शुरू हो गए। हर सेल ने मिलियंस ऑफ सेल्स बनाए कि कुछ सेल्स हमारे खराब बनते हैं शरीर में। भगवान ने इनकी निकासी का भी रास्ता बनाया है शरीर में ही। हमारा शरीर में रक्त होता है, मैंने पहले भी बताया, WBCs और RBCs के बेसिस पे वो रक्त जो है काम करता है। जो हमारे सफ़ेद सेल होते हैं, वाइट सेल्स, जिनको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल, वो वाइट सेल्स में एक प्रकार का मोनोसाइट्स होते हैं, इन्हें हम मोनोसाइट बोलते हैं। ये इनकी पहचान की विधि होती है कि ये पहचान लेते हैं कि ये जो डॉटर सेल बने हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल सेल है तो उस पर वाइट सेल एक्ट नहीं करेगा, ख़राब सेल पे वाइट सेल एक्ट करेगा। ये पहचान के इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, इसको खा जाएगा। तो लिहाजा कैंसर के सेल हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन हमारा शरीर उनको पनपने नहीं देता, वाइट सेल्स उसे ख़त्म कर देते हैं। मुझे तो हर समय ऐसा लगता है कि हमारा पूरा शरीर जो है और हमारा पूरा जीवन जो है वो इम्यून सिस्टम पे ही काम कर रहा है। तो ये जो विधि है डेंड्राइटिक सेल बनने की, ये मोनोसाइट ने पहचाना, उस सेल को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद में उसकी प्रोटीन को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस किया और वो बोला डेंड्राइटिक सेल है ये। अब ये एक डेंड्राइटिक सेल की पावर है कि वो 1 घंटे में 5000 टी सेल बना सकता है। यानी उसकी ज़िंदगी है 3 सप्ताह की। 3 सप्ताह में हर घंटे वो 5000 सेल तक बना रहा है एंटी कैंसर सेल। ये एंटी कैंसर सेल कहीं भी एक किस्म का म्यूटेशन हो रहा होगा उसको ढूंढ के ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोज़ कैंसर के सेल बनते हैं, रोज़ हमारे शरीर से कैंसर ख़त्म हो जाता है। ये नाजुक तालमेल का डिस्टरबेंस, इस सेल का ख़त्म ना करना, इसको, इस सेल का ना पहचानना, यकीनन कैंसर दे देता है। अब कैंसर में ट्रीटमेंट मुख्य रूप से क्या होते हैं? वो है कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। ये क्या करते हैं? मुख्य रूप से कीमोथेरेपी कैंसर के सेल्स को मार देती है। ये खाली इस धारणा पे मारती है कि तेज पैदा हो रहे हैं सेल, तो उनको मार देगी। सर्जरी भी काट के हम निकाल देते हैं, रेडिएशन को भी हम क्या करते हैं कि जला देते हैं उस कैंसर को। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात समझना ये है कि ये कैंसर ख़त्म तो होगा, लेकिन ये परमानेंट ख़त्म होगा कि ना होगा ये पता नहीं है हमें। चूँकि जो क्रिया यहाँ मैंने बताई थी, अगर ये क्रिया नहीं हुई, जो वाइट सेल्स के पहचानने की क्रिया है, तो कैंसर लौटकर आ जाएगा। दर्शकों का ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में आराम मिलता है, ये आराम टेम्परेरी है या परमानेंट है, इसका फैसला सिर्फ इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम के पास पावर होती है कि जब ये रंग के सेल्स बिखरे तो ये प्रोटीन्स बिखरेंगी कीमोथेरेपी से, सर्जरी से, रेडिएशन से। जब ये बिखरी मीन्स फैल गया, नहीं टूट गए कैंसर के सेल, रंग बाहर आ गए, तो इम्यून सिस्टम को एक सेकंड चांस मिलता है। सेकंड चांस इस समय मिला कि उसने अपने आप को रिवाइव कर लिया तो पेशेंट हो जाएगा क्योर्ड, परमानेंटली क्योर्ड। इसीलिए आपके डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट आपको 6 महीने बाद जांच करने बुलाते हैं कि भाई आपका इलाज हो गया, 6 महीने बाद आ जाइए, जांच कर लेंगे, देखते हैं कि आपको दोबारा कैंसर लौटा कि नहीं लौटा, फिर जांच करते हैं। काम नहीं होता कोई, जो काम होना चाहिए ये इम्यून थेरेपी का, कि हम क्या काम कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि मोनोसाइट्स को हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से, अपनी लेबोरेटरी में उनको कल्चर कर रहे हैं, उन्हें डेंड्राइटिक सेल बना रहे हैं उसी कैंसर के लिए जिससे पेशेंट को कैंसर, जिस प्रोटीन से कैंसर था। तो हम ये क्रिया बाहर लैब में डाल करके मरीज को ये सेल वापस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम उसकी इम्यूनोलॉजी को आर्टिफिशियली रिवाइव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रिवीजन दे रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है भाई 6 महीने बाद कैंसर लौटा या ना लौटा, तो हम 6 महीने नष्ट ना करें, हमने ट्रीटमेंट अपना पूरा कर लिया, अब इस ट्रीटमेंट को हम इससे कम्प्लीमेंट कर दें, या हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं उस बीच में हम ये कम्प्लीमेंट कर दें। कि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने कीमो दी, बीच बीच में इम्यून सिस्टम का रिवाइवल भी किया। जब हम ऐसा करते हैं तो पेशेंट
99% क्योर हो जाते हैं कैंसर से। ये कीमोथेरेपी अपना काम करेगी, इम्यून थेरेपी अपना काम करेगी। हम कैंसर को दबाएं, खत्म करें कीमो से और दोबारा ना पनपने के लिए इम्यून सिस्टम को रिवाइव कर दें तो कैंसर ठीक हो जाएगा। ये मुख्य रूप से कैंसर का इलाज में एक हमने बढ़ोतरी की है और मैं बड़ी शान से इस बात को कहता हूं कि ये भारत का इलाज है, भारत में पनपा, भारत में डेवलप हुआ और मैंने यहीं पर 15 साल से काम करके इसको ये तक पहुंचाया है।